हजरत सैयदना अब्दुल कादिर गीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप दा नाम हजरत शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर गीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप नजीब तरफ़ैन सैयद हैं। मैंने पीछे भी डेफिनेशन की है इसकी, नजीब तरफ़ैन की, जो जिसका खून माँ और बाप की तरफ से शजरा इमाम हसन और हुसैन से और जहरा से मिले उसे नजीब तरफ़ैन कहते हैं। आपके वालिद का हसब नसब हजरत इमाम हसन से और वालदा का हसब नसब हजरत इमाम हुसैन के साथ जाके मिलता है। आपके वालिद का नाम हजरत शेख अबू सहल बूसा जंगी दोस्त के नाम से मशहूर थे और नाना का नाम अब्दुल्ला सोमोई। आप दे नाना और दादा आप दे वालिद और आप दी वालदा का नाम सी उम्मुल खैर। 470 हिजरी विच हजूर शहनशाह बगदाद दी दुनिया ते जलवागरी हुई है और आप रोजे दी हालत ही दुनिया ते तशरीफ ले आए। चंद चढ़िया सी ते आप यकम रमजान शरीफ में दुनिया ते तशरीफ ले आए। सारा दिन दुध नहीं पीता, जिवें रोजे का टाइम खुलण दा होया है फिर मंगिया दुध, फिर मां दे सीने नाल लगे रोजा खोलिया, फिर दूसरे दिन उस टाइमिंग ते, फिर तीसरे दिन वही टाइम सारी टाइम खा पी लैन। बच्चा है यकम 2 3 4 रमजान तक इस तरह। बाप ने ना तबीबा नाल गल की भाई शायद मेरे बच्चे ने कोई मसला है जिहड़ा दिन के टाइम खांदा पींदा नहीं असर टाइम ते आवाज आई इनू ना छेड़, ये मां दी कुख चो वली पैदा होया है, ये मादरजाद वली है, मां के पेट से ही वली बनकर आया है। हजूर शहनशाह बगदाद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 60 साल तक आप दी मां जी आप दी उम्र होई है ना 60 साल, उदो आप दी वालदा विसाल फरमा गई। 40 साल तक आपने इशा दे वजू नाल फजर दी नमाज अदा फरमाई। एवं नहीं गौसियत का दर्जा मिलता, किसी गल नाल मिलता है, कोई मेहनत की होवे तो मिलता है। आज बंदा कमरे 8 दिन बह के चिले करके आखे ना नमाज ना रोजा, मैं मेरे को आ जाओ जिन्होंने जिन पैन मैं कड्डा मैं वली बन गया तो मैं तवीज धागा करना नहीं। गौसे पाक 15 साल तक इशा की नमाज पढ़कर फजर की नमाज तक आप मुकम्मल कुरान पाक पढ़ते थे। 15 साल तक आपका ये वजीफा रहा है। इशा की नमाज के बाद आप शुरू होते थे नमाज में, नमाज के बाद कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक फजर की नमाज तक आप पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ये भी एक माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला जब आप घोड़े पर सवार होते थे तो एक रकाब से दूसरी रकाब तक जाते हुए कुरान पढ़ते थे, पूरा कुरान पढ़ जाते। ये भी अकल तस्लीम नहीं करती। पूछा कि हजूर इतनी जल्दी आप कुरान पढ़ लेते हैं? एक रिवायत में आया है कि आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे और दूसरी में ये मौला अली ने फरमाया लोग जबान से कुरान पढ़ते हैं, अली का लू लू पूरा कुरान पढ़ता है। ये लू है, ये अली का जहां जहां एक लू है बाल है वहां वहां से अल्लाह का कुरान अली पढ़ जाता है। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला की औलाद में हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अल्लाह का फरमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफली इबादत से, हजूर ने फरमाया मेरा रब फरमाता है मेरा बंदा नफली इबादत से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप दी जिंदगी बड़ी पुरकैफ और पुर मुसर्रत है। अगर उदा मुताला किया जाए तो बहुत अजीम लम्हात जेडे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह ताला ने अता फरमाए। हजूर शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जो फारग होए ना तालीम तो आप दे उस्ताद ने फरमाया बेटा तकरीर करया करो, लोगों च वाज करया करो। तो आपने फरमाया हजूर उस्ताद जी मेरी जी जबान है ना वो मादरी जबान अरबी नहीं है, तो मैनू अरबी ते अबूर हासिल नहीं, तो मैं तैयारी करना कोशिश करना, तुसी मैनू दुआ दियो। उस्ताद ने दुआ दी तो राती हजूर दी बारगाह दुरूद सलाम पढ़दियां पढ़दियां अख लग गई। हुण कह लो सुभान अल्लाह। मैं शहनशाह बगदाद का जिक्र शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। शहनशाह बगदाद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी अख लगी है, दुरूदो सलाम पढ़दियां पढ़दियां अख लग गई है। कमली वाले दी जियारत नसीब हो गई। कमली वाले ने फरमाया अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन बेटा लब खोल, मिठा मिठा बोल। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने लब खोले ने, कमली वाले ने 7 वारी अपना लवाबे दान अब्दुल कादिर जिलानी दे लबां विच रखे आए। 7 वारी
कमली वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन दे नाना जान ने हजरत पीर 11वीं वाले अब्दुल कादिर जिलानी दे लब्बां विच 7 वारी लवाबे दान, मेरे अल वेखो 7 वारी लवाबे दान आपने आप दे लब्बां विच रखे आए। दूजी रात गुजरी मौला अली आ गए। मौला अली फरमाया बेटा मेरी औलाद है, मैं भी आ गया वहां, लब खोल। हजरत मौला अली ने लब खोले। हजरत अबू सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दे लबां दे विच ज़बान उत्ते 6 वारी अपना लवाबे दान रखिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 वारी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हजरत मौला अली शेरे खुदा ने 6 वारी लवाब रखिया। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी पीर 11वीं वाले ने पूछा दादाजी नाना जी आए ने उन्हें 7 वारी लवाबे दहन दिता है, तुसा 6 वारी क्यों 7वीं वार पूरी नहीं की? मौला अली फरमाया बेटा मैं अली हाँ ओ नबी है, मैं मोहम्मद दे बराबर नहीं हो सकता, मैं कमली वाले दे बराबर नहीं हो सकता। इत्थे मेरे पीर कामिल हजूर सुल्तान बाऊ दी रूह तड़पी है। आप फरमाते ने जे तू चाहे ओ वहदत रब दी ते तामल मुर्शद दिया तलियां मुर्शिद नजर करम दी करसी खिल वैसन दिल दिया कलियां इन्हां कलियां दी एक लाला होसी गुल नाजक गुल फलियां मारे वो जासन मेरा कामिल बाहो जिन्ना संग कीता 2 गलियां शहंशाह बगदाद हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपनो हजरत मौला अली ने 6 बारी लवाबे दान अता फरमाया। तो पूछा राती नाना हजूर आए ना 7 वारी तुसी 6 वारी? फरमाया बेटा हुण इन्ना फैज बड़ा है, हुण तकरीर करया कर। फिर तकरीर दा रंग ये बनया भाई 70,000 दा मजमा बैठा है ना, ते बगैर लाउड स्पीकर तू बगैर साउंड तू जेड़ी गल पहला बंदा सुन रहा है 70,000 दे एंड ते जेड़ा बैठा है वह भी आपकी गुफ्तगू समात फरमा रहा है। वो लवाबे दहने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवाबे अली दा असर होया कि आप 70,000 दे मजमे विच बयान फरमांदे सन। और आप दे एक मुरीद सन याहया, आप दे खलीफा सन हजरत याहया सोमोई रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दिन फरमान लगे कि मैं वेखा कितने कितने लोग जेड़े ने उन्हां ते वजद तारी हुंदा है ते कलमा पढ़दे ने। वो आपने ना तस्बीह लई, जिवें अगे बुजुर्ग जेड़े ना अपनी गिनती करदे सन ते गिटकां लैंदे सन। बुजुर्ग जेड़े वो गिटकां ते अपनी गिनती करनी, अपना वज़ाइफ पढ़ने। उन्होंने ना वो गुठली ना लई ते एक धागा लै लिया, पीर वेखे ना इंज बैठे रहे, इंज चेहरे ते तकी रखिया। एक नूं वजद होया, उन्हें कलमा पढ़िया, आपने गाठ मारी, गंढ मारी, फिर दूजी मारी, फिर तीजी मारी, चौथी मारी। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया या मैं गंढा खोली जाना है, तू मारी जाना है। मैं गंढा खोलना पिया जड़ियां दिलों ते वजियां ने, तू मारी जाना है। ते पैरों ते डिग गए थे आके खुदा के फजल से है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पे खाया गौसे आजम का, हमें 2 जहां में है सहारा गौसे आजम का। खुदा देगा मुनादी हश्र में कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। मैं बेटा मैं गड्ढा खोलना पिया दिलों दियां, तू मारी उन्हें पैरों च पै गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर गौसे पाक आप खड़े ने बगदाद के शहर च, कोई सौदा लै रहे हैं या वैसे किसी ने गुफ्तगू कर रहे हैं, पिछे ईसाई मुसलमान नूं आंदा है तेरे मुर्शिद किहड़े ने? उन्हें क्या गौसे आजम। उन्हें क्या किथे? उन्हें क्यों खड़े? अच्छा उन्हें तंजन आख्या साडे नबी ईसा मुर्दियां नूं जिंदा करदे सन,
अपने बाबे को पुछ तुहाडा नबी जिंदा करदा या मुर्दे? उंज ते हज़ारां सैकड़ों की तादाद च मेरे नबी ने मुर्दा जिंदे फरमाए ना। ते वो चुप होया तो गौसे पाक दी समात एडी तकड़ी सी, दूर खलोतियां आप दे चेहरे ते जलाल आया। फरमाया पुत्र मैं नबी ते नहीं पर नबी दा गुलाम जरूर हाँ, मैं नबी दा गुलाम जरूर हाँ, मैं अली दा भी गुलाम हाँ, दर गुलाम हाँ। तेरे नबी ईसा ने नबी ने मुर्दे जिंदा कीते। चल मेरे नाल कब्र तू विखा, कब्र जाने मैं जाना। हजूर शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ईसाई दे नाल टुर पे। उन्हें पुरानी जी कबर ते हाथ रखिया, फरमाया पहले शरत तय कर, अगर ये औरत मर्द जिड़ा भी है जिंदा हो जाए फिर की करेगा? उन्हें क्या जी थोड़ी गल मन लवांगा। उन्हें आख्या जे ना ये विचों मुर्दा उठिया तो फिर फरमाया फिर मैं तेरी गल मन लवांगा। आपने फरमाया फिर होर तेरे को कुछ नहीं कराना, तेरे को कोई काम नहीं कराने, ना तू मेरी खिदमत करनी है, बस कमली वाले दा कलमा जरूर पढ़ जावी। उन्हें आख्या जी मैनू शरत मंजूर है। ईसाई ने पुरानी जी कबर ते लिया के इशारा किया, अब्दुल कादर ए कबर वाला उठे। आपने फरमाया एक कबर बड़ी पुरानी है, मैं तेनू ये भी दस देवा एदे विच है कौन है? एदे विच बनी इसराइल दी एक औरत दी कबर है। आपने करके कबर वाली इशारा फरमाया है ते फरमाया कुम बिज़निल्लाह। औरत अपने सिर दे वाला चू मिट्टी झाड़ दी उठी है ते उठ के आंदी होएगी ए तन मेरा हो चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा अगे लपक के दौड़ के हज़ूर गौसे आज़म के पैरों डिगन लगा। उन्होंने कहा जी मन गए। औरत बोल के आंदी है मेरी किस्मत देखो, मेरे मुकद्दर देखो, सोई तो ईसाई, उठी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कलमे पढ़ने के लिए उठ गई। मुझे मेरे मुकद्दर जाग गए थी मैं ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, लेकिन जागी हूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के सामने जाग गई हूँ और गौसे आदम ने मुझ पे करम फरमा दिया। हजूर शहनशाह बगदाद आप 11वीं शरीफ, आप क्यों मशहूर ने 11वीं वाला पीर। ए बस आखिरी गल 5-4 मिनट च गुफ्तगू नूं समेटने आ। इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहि। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में झुकता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे अपने मुकर्रब बंदों में शुमार फरमा लेता है। फिर वो काम वो करते हैं, जबान लब वो खोलते हैं, अता मेरा अल्लाह करता जाता है। जैसे उनका जी चाहे करते जाएं, अल्लाह उनकी कहने को नहीं टालता। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला खुद पाक है और पाक लोगों को पसंद फरमाता है। और हजूर शहनशाह बगदाद पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक क्लिप मेरे पास है। ये रात मुझे ये एक नई चीज मिली है और ये एक दो शेर हैं पर मैं जुबानी सुन लो, जिन्होंने चाहिए हो तो फिर इंशाल्लाह मैं उन्होंने दे भी दियांगा, तो वेख लो बाद। आपने जी गल की थी वो मजीद लुत्फ वाली की थी। आपने फरमाया ये 11वीं वाले मारूफ क्यों हुए, क्यों मशहूर हुए पीर 11वीं वाले? आपने फरमाया 11 की निस्बत हजूर शहनशाह बगदाद को इसलिए है कि आपको अल्लाह ने यह फुर्सत और ताकत बख्शी कि हजूर की 11 अज़वाज के अलग-अलग आप रोजाना खत्म दिलाया करते थे। उस निस्बत को लेके 11 बीवियां हजूर की, उनका अलग-अलग आप खत्म दिलाया करते थे। फिर पूछा कि आप 10वीं के दिन और रात 11वीं की बड़ा महजूज होते हैं, बड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, आप तालिब इल्मों में खाना तकसीम करते हैं। आओ हजूर गौसे आजम ने की फरमाया कि इस दिन की अहमियत है। सुभान अल्लाह कह लो तो पता लग जाए। अपने घर में 11वीं शरीफ का एहतमाम करिया करो। ये नहीं मैं बिरयानी दियां देगां पकाओ, दर्दे पकाओ, मिठाइयां 2-2 लाख दियां 50-50 हज़ार दियां वंडो। 100 रुपए की कोई मिठी चीज लैके चारे कुल पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के गौसे पाक के नाम से दे छो। अल्लाह गौस पाक के सदके जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए जिन भी वो हया कर दे जाए, जिन भी ओदे नहीं फेरा पाते हया। अल्लाह अकबर कबीर। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आप को पूछा गया हजूर 11वीं का एहतमाम तुसी अपनी जिंदगी च क्यों करते हो? आपने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम दी जदों पुतले विच रूह फूकी दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी, अल्लाह ने जदों आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल फरमाई दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। असहाबे काफ जिस दिन करवटां बदलदे सन दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट चों बाहर तशरीफ ले आए दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु अग चों अल्लाह ने बाहर कढ़िया दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने कैद चों रिहाई दित्ती दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने बिनाई वापस फरमाई दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। अल्लाह ने दुनिया दे उत्ते जेड़ी पहली बारिश अता फरमाई दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। अल्लाह ने जिस दिन कलम नु बनाया दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। अल्लाह ने जिस दिन कुर्सी नु पैदा फरमाया दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। अल्लाह ने जिस दिन आसमान बनाए दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। अल्लाह ने जिस दिन पहाड़ बनाए दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। इमाम हुसैन पाक शहीद होए दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। हजूर शहनशाह बगदाद फरमाते ने क़यामत आएगी, जदों क़यामत आएगी दिन 10वीं दा ते रात 11वीं दी। इस वास्ते इस दिन दी निस्बत नाल हजूर शहनशाह बगदाद एहतमाम फरमाते सन ते असी भी यही आने खुदा के फजल से हम पर गसाया गौसे आदम का। जिन्ना ते साया है गौसे आदम दा कह लो खुदा के फजल से हम पर गसाया गौसे आदम का। हमें दो जहां में है सहारा गौसे आदम का। फिर क्यों ना आखा कलम रबाना हाथ वलियां दे, कलम रबाना हाथ वली दे ते जो लिखे मन भावे। अल्लाह के वलियों का कुरब है। मैंने शुरू में ये कहा है कि वली की करामत और नबी का मौजदा मियां बशीर साहब उस वक्त समझ में आता है जब अकल से ताल्लुक बालातर हो। कलम रबाना हाथ वली दे ते जो लिखे मन भावे। वलियां नू रब ताकत बख्शी ते लिखे लेख मिटा। अगला आखिरी शेर अमला वाले लंग पार गए। बस जी बस बस सलामत रहो। अमला वाले लंग पार गए ते गाफल गोते खांदे। थोड़ा जा शोर सुविधा मठा करो। अमला वाले लंग पार गए, ऐ लोग इंशाअल्लाह पार लंघ जाएंगे क्योंकि गौसल आजम दा प्यार भी दिल विच, अबू बकर सदीक दा प्यार भी दिल विच, उमर फारूक उस्मान अली दा प्यार भी दिल विच। ते मेरा तो ईमान है ही कहांगे जेड़े मेरे कमली वाले दा प्यार लैके आए बैठे उन्हां दे इरादे ही ने ओ मुरीद किवें गम खावण ते हुंदे पीर जिना दे वाली। ओ मुरीद किवें गम खावण हुंदे पीर जिना दे वाली। ओ बाग हमेशा सावे रहंदे ते जून जिना दे माल।